आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी NCERT इकाई 1 मृदा के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। पहला, मिट्टी है। पहला, क, पृथ्वी की ऊपरी सतह। ख, कच्चे मकान का फर्श। ग, नदी का निचला भाग या फिर घ, कुएं का फर्श। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी है पृथ्वी की ऊपरी सतह। क, इसका सही उत्तर है क। दूसरा है फसलें खड़ी रहती हैं। किसमें? क, हवा में। ख, पानी में। ग, पत्थर में या फिर घ, मिट्टी में। तो फसलें खड़ी रहती हैं मिट्टी में। मृदा माध्यम है मनुष्यों के रहने का, पशुओं के ठहरने का, पौधों के उगने का या फिर यंत्रों के बनने का। तो इसका सही उत्तर है पौधों के उगने का। मृदा में ही पौधे उगते हैं। चौथा, चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से बनती है। तो चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से क्या बनती है? पहला बालू, दूसरा सिल्ट, तीसरी मृत्तिका और चौथा कार्बनिक पदार्थ। तो सही उत्तर है कि खनिजों और चट्टानों के टूटने से बालू बनती है। पांचवा, नालों की निचली सतह में जमा होती है। नालों और जो नहरें होती हैं उसकी निचली सतह में क्या जमा होता है? क, चट्टाने। ख, बालू। ग, सिल्ट या फिर घ, मृत्तिका। तो इसका सही उत्तर है ग, सिल्ट। नहरों में, नालों में जो निचली सतह होती है, जो तलहटी होती है, वहाँ पे सिल्ट जमा होती है। 6, बालू का आकार होता है। तो बालू का आकार कितने मिलीमीटर का होता है? क, 4 से 3 मिलीमीटर का। ख, 3 से 2 मिलीमीटर का। ग, 2 से 1 मिलीमीटर का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2 से 1 मिलीमीटर का। बालू का आकार जो है वो 2 से 1 मिलीमीटर होता है। ग, इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है मृदा। पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। ख, आदि मानव ने मृदा की जानकारी डैश के अभाव में की। तो किसके अभाव में की? मिठाई या फिर भोजन। तो सही उत्तर है भोजन। आदि मानव ने मृदा की जानकारी भोजन के अभाव में की। ग, मृदा में मुख्य रूप से घटक पाए जाते हैं। तो मृदा में कितने घटक होते हैं? 3 या 4? तो मुख्य रूप से 4 घटक पाए जाते हैं। घ, बलुई मृदा में सिल्ट या फिर बालू अधिक मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर है बलुई मृदा में बालू अधिक मात्रा में पाई जाती है। ड़, काली मृदा में मृत्तिका या फिर बालू अधिक मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर है काली मृदा में मृत्तिका की मात्रा अधिक होती है। च, कृषि के आधार पर मृदा को कितने वर्गों में बांटते हैं? तो सही उत्तर है कृषि के आधार पर मृदा को 4 वर्गों में बांटा जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो पहला है पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधों से लेता है। तो इसका जवाब है सही, क्योंकि पशु जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पशु और मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इसका जवाब है सही। ख, दोमट मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम नहीं होती है। तो ये जवाब गलत है। दोमट मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ग, चिकनी मिट्टी के सूखने पर दरारें नहीं पड़ती हैं। तो ये गलत जवाब है। चिकनी मिट्टी जो होती है वो जब वो सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। घ, रेतीली मृदा अधिक उपजाऊ होती है। तो ये भी गलत है। रेतीली मृदा जो है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती है, उसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। ड़, ऊबड़ खाबड़ मृदा कृषि के लिए अयोग्य होती है। तो ये सही जवाब है। अगर मिट्टी ऊबड़ खाबड़ होगी तो वो खेती के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं होगी। तो ये तो सही गलत हो गए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4,
निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ का से सुमेल कीजिए। तो स्तंभ का दिया हुआ है कि मृदा घटक, तो पहला है मृदा घटक, तो इसका सही उत्तर है खनिज पदार्थ। दूसरा है कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, तो इसका सही उत्तर है सिल्ट। तीसरा है कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, तो इसका उत्तर है बलुई दोमट। पेड़ पौधे अपना भोजन लेते हैं, तो इसका सही उत्तर है मृदा से, वो अपना भोजन मिट्टी द्वारा बनाते हैं। मृत्तिका कण जो हैं उनका व्यास 0.002 मिलीमीटर होता है और गाद जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो ये तो हो गया इसका मिलान। अब चलिए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 का पहला प्रश्न है मृदा की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है पृथ्वी के ऊपरी भाग के कण समूह को ही मिट्टी कहते हैं, यानी जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में होते हैं उसी को मिट्टी कहा जाता है। इसमें नीचे की चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ और ऊपरी सतह का जैव पदार्थ भी मिला रहता है। जैव पदार्थ में पेड़ पौधों तथा जीवों के जो सड़े गले अंश होते हैं उसको हम जैव पदार्थ कहते हैं। दूसरा, मिट्टी या मृदा चट्टानों का वह चूर्ण जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा बनता है। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहता है। इसमें पानी तथा हवा भी सम्मिलित रहती है, यानी इसमें हवा और पानी का अंश भी होता है। यह चूर्ण पेड़ पौधों को संभाले रहता है और उन्हें भोजन भी प्रदान करता है। तो ये तो हो गई मृदा की परिभाषा। चलिए इसका प्रश्न खा देखते हैं। प्रश्न खा, मृदा में पाए जाने वाले घटक तथा उनकी प्रतिशत मात्रा लिखिए, यानी उनके कंपोनेंट्स और उनकी परसेंटेज जो है वो हमें बताना है। तो नीचे दिया गया हुआ जो रेखा चित्र है उसके द्वारा उत्तर बताया गया है। मृदा में पाए जाने वाले घटक, मृदा ठोस 50% और रंध्र अवकाश भी 50%, तो दोनों का परसेंटेज आधा आधा होता है। मृदा ठोस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मृदा खनिज 45% और जैविक पदार्थ जो होते हैं वो भी 5%। इसी प्रकार से रंध्र अवकाश को 2 भागों में विभाजित करते हैं, मृदा जल 25% और मृदा वायु भी 25%। तो ये रेखा चित्र द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। ग, मृदा कणों का आकार तालिका लिखिए। तो इसके बारे में हमने पाठ में पढ़ा था। पहला है मोटी बालू जिसका व्यास मिलीमीटर में दिया गया है 2 से 2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। महीन बालू 2 से 0.02 मिलीमीटर। सिल्ट 0.02 से 0.002 मिलीमीटर और मृत्तिका यानी क्ले 0.002 से भी कम। घ, चिकनी मृदा के प्रमुख गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है चिकनी मृदा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, इस मृदा में पानी रोकने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। और तीसरा, यह मृदा देर से गर्म व देर से ठंडी होती है। प्रश्न ड़ा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में विशेष अनुसार विविधता पाई जाती है। इसमें 2 मृदाएं जो हैं वो प्रमुख हैं। पहली भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं और दूसरा मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। इनके भी 2 भाग होते हैं। इन्हें भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला खादर या कछारिया मृदाएं और दूसरा है बांगर मृदाएं। प्रश्न 6, मृदा घटक का वर्णन कीजिए, साथ में उसका चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है मृदा में पाए जाने वाले पदार्थों को ही मृदा घटक या फिर अवयव कहा जाता है। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। पहला ठोस पदार्थ जिसमें खनिज पदार्थ 45% और जैव पदार्थ 5% है। और दूसरा रंध्र अवकाश जिसमें मृदा जल 25% और वायु 25% होती है। इसमें चित्र में दिया गया है, चित्र द्वारा आप बना सकते हैं। प्रश्न 6 का ख, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। तो कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करें तो मिट्टी को 4 भागों में बांटा जाता है। क्रम है, मिट्टी के नाम दिए हैं और कणों का आकार दिया हुआ है मिलीमीटर में। तो पहला है मोटी बालू जिसका आकार 2 से
0.2 मिलीमीटर तक होता है। बारीक बालू का 0.2 से 0.02 तक होता है। सिल्ट का 0.02 से 0.002 मिलीमीटर तक होता है और मृत्तिका का सबसे कम होता है, यानी 0.002 से भी कम, जिसे हम क्ले भी कहते हैं। अब है प्रश्न 6 का ग। मुख्य कणाकार गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए एवं उनका वर्णन भी कीजिए। तो इसका जो कणाकार वर्ग है उसके भी मिट्टी के नाम दिए हुए हैं और बालू, सिल्ट और मृत्तिका उसमें कितने कितने प्रतिशत है उसको भी हमने टेबल में मेंशन किया हुआ है। तो पहला है बुलई। बुलई मिट्टी जो होती है वो 80 से 100% उसमें बालू होती है, 0 से 20% सिल्ट होती है और 0 से 20% ही मृत्तिका होती है। इसी प्रकार से बलुई दोमट में भी 50 से 80% बालू होती है और 0 से 50% सिल्ट, 0 से 20% मृत्तिका। इसी प्रकार दोमट, सिल्टी और चिकनी मिट्टी में भी बालू, सिल्ट और मृत्तिका का प्रतिशत दिया हुआ है। प्रश्न घ। कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण कीजिए एवं विभिन्न मृदाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कृषि के आधार पर यानी खेती के आधार पर मृदा को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला अधिक उपजाऊ, दूसरा सामान्य उपजाऊ, तीसरा कम उपजाऊ और चौथा अनुपजाऊ या फिर कृषि के लिए अयोग्य। पहला है अधिक उपजाऊ। इस प्रकार की मृदा काली, काली भूरी या फिर भूरी होती है। गांव या बस्ती के चारों तरफ पाई जाने वाली मृदा भी अधिक उपजाऊ होती है। ऐसी मृदा में पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इनमें जल एवं वायु का संचार भी बहुत अच्छा होता है। ऐसी मृदा में पौधों के लिए सभी पदार्थ एवं दशाएं पर्याप्त रूप से, मतलब जितना ज़रूरत होता है उसके अनुरूप होती है। इसमें सभी फसलें सुगमतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। इनमें जल निकास भी बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं सामान्य उपजाऊ मृदा पर। बलुई दोमट और सिल्टी दोमट मृदा जो है वो सामान्य उपजाऊ होती हैं। ये मृदा जो हैं वो सामान्य उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। ये मृदा गांव या बस्ती से दूर पाई जाती हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थों एवं पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी मृदा में उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा जल एवं वायु का संचार जो है वो सामान्य रूप से होता है। इस प्रकार की मृदा में खादों एवं उर्वरकों का प्रयोग करके उसे अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। इसके बाद आती है तीसरा यानी कम उपजाऊ मृदा। तो जो मृदाएं गांव से दूर या फिर ढालुओं पर या निचले भागों में या ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर पाई जाती हैं वे कम उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर बलुई, कंकरीली, रेतीली, लाल, पीली आदि मृदाएं जो हैं वो कम उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। इन मृदाओं में पानी न रुकने के कारण पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ मृदा के नीचे चले जाते हैं, जिससे कि कोई भी फसल इसमें नहीं उगाई जा सकती। पानी और हवा का संचार भी कम या फिर ना होने के कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। इन मृदाओं में हवा, पानी का संचार का समुचित प्रबंध करके, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके, सिंचाई आदि का प्रबंध करके इन्हें अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त मृदा बनाया जा सकता है। चौथा है अनुपजाऊ या कृषि के लिए अयोग्य मृदा, यानी जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती फसल के लिए, ऐसी मृदा जो है उसको हम कहते हैं कृषि के लिए अयोग्य मृदा। इस वर्ग के अंतर्गत ऊबड़ खाबड़, ऊसर, बंजर एवं जलगमन मृदाएं आती हैं। इनमें फसलें नहीं उगाई जा सकती। भू परिष्करण के या फिर सिंचाई, खाद एवं उर्वरक का अच्छा प्रबंध एवं भूमि सुधार का प्रबंध करके इसे कुछ पैदावार किया जा सकता है, मतलब इसको कुछ उपजाऊ बनाया जा सकता है। ऐसी मृदा में खेती करने से किसानों को लाभ नहीं होता। ऐसी मृदा में चारागाह के रूप में प्रयोग की जा सकती है, यानी जो जानवर होते हैं उनको चारा यहाँ पर खिलाया जा सकता है। ऐसी मृदा में बबूल, शीशम, नीम आदि भी उगाए जा सकते हैं। प्रश्न 7।
मृदा में रंध्र अवकाश की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, लिखिए। तो का है काली मृदा के गुण दोष, लिखिए। उत्तर, यह मृदा गहरे भूरे रंग काले रंग की होती है। इस मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मृतिका की प्रचुरता होती है, यानी ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तीसरा, इस मृदा में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की न्यूनता पाई जाती है, यानी ये कम मात्रा में होते हैं। यानी ऐसी मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तो अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कम होते हैं। यह मृदा स्वभाव से चिपचिपी एवं सुगठी होती है। इस मृदा में सिकुड़ने एवं फूलने के गुण पाए जाते हैं। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मृदा काली, कपासी और रेगुर के नाम से भी प्रचलित होती है। ख है खादर और कछारिया मृदा का वर्णन कीजिए। तो ये किस प्रकार की होती हैं, ये पूछा गया है। इसका उत्तर है ये नवीन जलोढ़ मृदाएं हैं। ये हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती हैं। चूना, पोटाश एवं मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न ग, तराई मृदा के गुण दोष लिखिए। तो ये मृदाएं हिमालयी नदी के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण कंकड़, पत्थर एवं बालू से अधिकता होती है। यानी इस मृदा में बहुत अधिक मात्रा में कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, बालू होती है। मृदाएं उथली एवं इनकी जल धारण क्षमता भी कम होती है। गन्ना, धान इन मृदा क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं, यानी यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर, और इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप मेरे दूसरे चैनल से देख सकते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको क्लास 6 कृषि विज्ञान के सारे चैप्टर्स का जो क्वेश्चन आंसर है उसके वीडियोज़ मिल जाएंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।